नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभी 3 कृषि कानूनों को करेगी निरस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 21वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में हुए शामिल। कहा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में पूरा सहयोग करेगी सरकार। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल झारखंड के दौरे के क्रम में गिरिडीह पहुंचे। कहा, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाएं हैं। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची के JSCA स्टेडियम में दर्शकों में उत्साह का माहौल। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। आज सवेरे राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने घोषणा की कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार संपन्न बनाना था। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो जिले के लुगुबुरु, घाटाबाड़ी, धोरमगाढ़ में आयोजित 21वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने संतालों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल में आयोजित राजकीय पूजा अनुष्ठान में पूरे विधि विधान और परंपरागत तरीके से सपरिवार पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति तथा नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र स्थल
संतालों के गौरवशाली अतीत अटूट आस्था, श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में सरकार पूरा सहयोग करेगी। श्री सोरेन ने कहा कि सभी वर्ग और सभी तबके के लोगों की आकांक्षाओं को प्राथमिकता में रखकर योजनाएं बनाई जा रही है। राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रामगढ़ जिले के सभी पंचायतों में भी विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 16 नवंबर से 28 दिसंबर 2021 तक रामगढ़ जिले के सभी पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में रामगढ़ विधायक ममता देवी एवं उपायुक्त माधवी मिश्रा ने गोला प्रखंड के कुमरदगा पंचायत में लगाए गए शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए विधायक ने कहा कि सरकार स्वयं आपके क्षेत्र में आकर आपको विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रही है। ऐसे में अब आप लोगों को भी आगे आकर योजनाओं का लाभ लेना होगा। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने हेतु जिला प्रशासन रामगढ़ से गोला प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विशेष शिविरों का आयोजन करने की अपील की। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। खूंटी जिले के भी विभिन्न पंचायतों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के लांदुप, कुदलुम, हुसीर, सरगेया, डाहू एवं बिचना पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार एवं आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार द्वारा आयोजित शिविर के जरिए खूंटी जिले की विभिन्न पंचायतों में जनता से सीधा संवाद स्थापित कर आम जनों की शिकायतों एवं समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले की ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना एवं उन्हें इससे लाभान्वित करना मुख्य उद्देश्य है। साथ ही उनकी शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निष्पादन करना है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल झारखंड के दौरे पर हैं। श्री पटेल खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए आज गिरिडीह में चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में सब्जियों के उत्पादन की अधिकता को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कई उद्योग लगाए जा सकते हैं। झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण की अपूर्व संभावनाएं, जैविक है, यहाँ की सब्जियां और फल, उनकी डिमांड है। शहद जैसे प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी के साथ में आगे जा सकते हैं, लेकिन इन सब बातों के लिए सबसे जरूरी चीज है हम प्रोसेसिंग की प्रोफाइल को बेहतर करें, और दूसरा है लैब्स की प्रयोगशालाएं हों ताकि क्वालिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकें। हमारा सामान बाकी से बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर उसमें कंटेंट नहीं लिखे तो वो देश या देश के बाहर के मार्केट में सफल नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री आज देवघर भी पहुंचे और ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम ने छापेमारी कर बिहार में आतंक का पर्याय बन चुके पूर्व माओवादी सब जोनल कमांडर रामराज उर्फ नायक समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इधर प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के नाम पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र के एक ठेकेदार से 30 लाख रुपए की लेवी मांगने और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। रांची का मैदान बल्लेबाजी के अनुकूल है और भारत ने यहां खेले गए सभी 2020 मुकाबले जीते हैं। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इधर जेएचसीए स्टेडियम में दर्शकों को 3 बजे से प्रवेश शुरू हुआ। कोविड प्रोटोकॉल के तहत टीका ले चुके लोगों को ही स्टेडियम में प्रवेश दिया गया। मैच को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य सहित देश भर में आज धूमधाम से गुरु पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के सभी गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए हैं। गुरु नानक देव जी की जयंती पर चाईबासा समेत पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न गुरुद्वारों में आज प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और अरदास का आयोजन किया गया। गुरु सिंह सभा चाईबासा की ओर से लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरु सिंह सभा के प्रमुख सरदार गुरमुख सिंह खोखर ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया था। श्री खोखर ने बताया कि आज चाईबासा के सिख समुदाय की ओर से पूरे विश्व से कोरोना की समाप्ति के लिए अरदास किया गया। और अब संक्षिप्त खबरें।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने आज खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड में राय साहब लक्ष्मी नारायण पुस्तकालय और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभी 3 कृषि कानूनों को करेगी निरस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 21वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में हुए शामिल। कहा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में पूरा सहयोग करेगी सरकार। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल झारखंड के दौरे के क्रम में गिरिडीह पहुंचे। कहा, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाएं हैं। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची के JSCA स्टेडियम में दर्शकों में उत्साह का माहौल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।